केवल एक ओम तत्सत, ये 3 अक्षर का मंत्र है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 3 मंत्रों में और 19 में एक और अलग से ज्ञान दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की करते हैं। एक अर्थार्थी, यानी ब्रह्म साधना जो किया करते थे ब्राह्मण लोग, केवल वेदों से ही अनुष्ठान करते थे। चाहे कोई किसी को का संकट निवारण के लिए, आर्त माने संकट, दुखी, संकट निवारण के लिए, और अर्थार्थी धन लाभ प्राप्ति के लिए। जैसे आजकल कोई अन्य मंत्रों से कोई अनुष्ठान करता है, ऐसे नहीं करते थे, वो केवल वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला, वैराग्य हो गया, संन्यास ले लिया, जैसे भी उसने गुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करके वो वक्ता बन गया और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया उस खिचड़ी ज्ञान से। ये महर्षि दानंद कैसे न कक्का पता नहीं था, महर्षि पाक गए। तो ये जिज्ञासु था, घर से निकला था परमात्मा के लिए, आगे वो नकली गुरु मिले इनको, उन्होंने जो उसमें भर दिया उसने आगे वो बच फैला दिया। तो ये कहता तीसरे जो जिज्ञासु, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये भक्त नहीं है। चौथा ज्ञानी बताया है कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी उसको कहते हैं कि जिसको ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इस जीवन का कोई यूज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और दूसरा मनुष्य जीवन प्राप्त करके यानी मोक्ष नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं इस मिट्टी का। तीसरा, उनको ये ज्ञान हुआ कि इन देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। तो वो इस कारण से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, वो केवल ब्रह्म साधना करने लगे। वेदों को जैसा ब्रह्मा जी ने समझा, तो उसके बाद सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है, और जैसा उसने वेदों का अर्थ समझ में आया वही हमारे ब्राह्मणों के पास था। और जो आज तक ये कर रहे थे वो आपके समक्ष है। ये केवल जो ब्रह्म के साधक थे वो केवल ओम जाप करते थे और कुछ नहीं। इन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आया कि ये तो और भी बता रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी जानकारी कोई संत रखता है, तत्वदर्शी संत रखता है। वो ज्ञान वो है जो भगवान खुद आकर अपने मुख कमल से बताता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो परमात्मा की वाणी है, उसके मुख से उच्चरित है। और यही चारों वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार सुनाया है, बताया है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। इसका संक्षिप्त सारांश दास बता देता है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उसके सतलोक में, और वहाँ मनुष्य के राजा के समान, जैसे राजा सिंहासन पर विराजमान होता है, सिर पर मुकुट धारण करके ऐसे बैठा है, वहाँ से गति करके आता है इस लोक में, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है। और वो परमात्मा इस पृथ्वी पर अपने मुख से बोलकर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यहाँ तक लिखा है कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 17 और 18 में स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव, और कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है। और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिना जाता है, लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है परमात्मा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र
एक में स्पष्ट कर ही दिया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा जिसके बारे में पहले जिक्र चलता रहा है, वो पूर्वोक्त परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर यथार्थ ज्ञान सुनाता है, और वो एक गुप्त मंत्रों का भी को भी सार्वजनिक करता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन करता है, यानी उनको प्रकट करता है। जो भक्ति के यथार्थ मंत्र है उनको भी आविष्कृत करता है। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते सोहम शब्द किसी वेद गीता और आपको पुराणों में नहीं मिलेगा। ये सोहम शब्द हम लाए, वैसे मूल ग्रंथ है वेद और गीता, इनमें सोम शब्द नहीं मिलेगा। यदि किसी अन्य शास्त्र में है तो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और इनसे मिलते रहे हैं। जैसे शंकर भगवान को भगवान मिले थे कबीर साहब साधु रूप में, और इनको भी ये सोहम मंत्र दिया था, ये उसका जाप करते हैं। लेकिन वो कंप्लीट कोर्स नहीं दिया इनको, किसी को ओम दे दिया, किसी को हरियम दे दिया, विष्णु जी को लक्ष्मी को हरियम दे रखा है, ये उसका जाप करते हैं। और हम भी उसी का जाप करते हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं हमारे साथ। इसलिए इन मंत्रों को आपको इसलिए दिया गया है, ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये मंत्र हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था और गरीबदास जी को बताया था, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो यही वेद बताता है कि वो परमात्मा जब आते हैं अपनी वाणी के द्वारा ज्ञान प्रचार करते हैं, तो उस एक भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों का भी, गुप्त मंत्रों का भी वो सार्वजनिक करते हैं, जो किसी को भी ज्ञान नहीं होता। अब इनके या बुद्धि में नहीं आई कि वेदों में इतना ढेर सारा ज्ञान है, तुम कर क्या रहे हो? वो मंत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ जो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये तो ब्रह्म का जाप है ओम, और ओम जाप पर गाटा जोड़ रहे, सारा जीवन खो दिया। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इससे सब सिद्ध है कि ये अज्ञानी थे, जितने भी ब्राह्मण, ब्रह्मा जी से लेकर विष्णु और शिव जी तक, और नीचे का तो गिनती क्या, इनको वेद ज्ञान भी नहीं था। उसमें किसकी भक्ति बता रखी है? स्वयं परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यह इस दास के ऊपर प्रजा की है। क्योंकि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, अच्छी आत्माओं को, उनको मना कर दिया था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी इन मंत्रों को किसी को सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी जो मैंने पार करना सभी संसार को। उस समय ये नकली लोग जितने भी गुरु हैं यही ज्ञान और यही मंत्र देते पाओगे, और ये हैं काल के दूत, इनको अधिकार है नहीं ये जाप देने का। तो अनधिकारी जो पासपोर्ट बना हुआ या कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, चालक प्रमाण पत्र, वो कामयाब नहीं होता समय पर, और लगता एक जैसा ही है। तो परमात्मा ने इसलिए आंख में चौनी करके इस समय तक इस ज्ञान और इस समाधान को गुप्त रखना था, और अब सार्वजनिक करने का आदेश दास को हो चुका है, अब ये कर रहा है, और तो आप समझ रहे हो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी आत्मा थी तो नेक, क्योंकि इन्होंने भगवान पाने के लिए अपना जीवन उछावर कर दिया, हजारों वर्षों तक तप किया। लेकिन ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। ओए होए, अब देखो इन हमारे धर्म गुरुओं ने 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में जो अनुत्तम शब्द है उसका अर्थ कर दिया अति उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गति। अब चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ लो भाई, उत्तम माने गुड, अनुत्तम बैड, और ये बैड का अर्थ और गुड लिखा हुआ है,
तो कितनी अकल होगी इन धर्म ग्रंथों के अनुवादकर्ताओं में। एक अन्य की अकल नहीं थी, एक अन्य की, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर सब ग्रंथों को वहां जोड़ने की चेष्टा की, तो ये जुड़ा नहीं करती। चोर चुरावे तुम बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर न सच्चाई छनी ना। अब ये खुद कह रहा है कि ये उदार आत्मा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में दास वर्णन कर रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये है तो उदार नेक है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये मेरे वाली यानी ब्रह्म ये काल बोल रहा है, मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। घटिया गति इस पृथ्वी की मिट्टी मिट्टी बोलने लग जाएगी एक दिन। कबीर इज गॉड, ये इतना अथेंटिक ज्ञान है। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है वो कुल के सतगुरु एक।